नाइस के बारे में। आज के समय में नाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन पहले हम इसको क्या बोलते थे, बहुत ज्यादा बुरा, या फिर एक अनजान या फिर एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में इस्तेमाल होता था। आखिर ऐसा क्यों होता था, मैं आपको बताता हूँ। नाइस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एक नेसियस शब्द से मिला हुआ है, और उस समय पर ये जो शब्द है वो एक इग्नोरेंट या फिर एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। लेकिन पुराने समय में क्या था कि नाइस का जो मतलब होता था वो फिर एक कोई बहुत ज्यादा कोई भोला व्यक्ति है या फिर कोई एक अनजान व्यक्ति है, उसके लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन आज के समय में नाइस जो है वो धीमे धीमे कन्वर्ट हो गया किसमें, बहुत अच्छा, यानी कि आज नाइस जो है वो अच्छे में परिवर्तन हो गया। क्लियर है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ऑफुल के बारे में, ऑफुल का अभी जो मतलब है वो है बहुत ज्यादा बुरा, ठीक है। लेकिन पहले जो इसका मतलब होता था वो होता था अद्भुत, चमत्कारी या शानदार। क्यों? पहले इसका मतलब कुछ और होता था और अभी इसका मतलब कुछ और है। आखिर ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ऑफुल का जो शब्द है वो एक AWE से आया है, जिसका मतलब होता था बहुत प्रभावशाली हो या फिर बहुत शक्तिशाली हो, और उस समय पर यह देखकर लोगों के मन में एक सम्मान पैदा हो। जैसे एक गॉड के लिए इस्तेमाल होता था, द ऑफुल पावर ऑफ गॉड, ठीक है। मतलब एक ईश्वर की एक अद्भुत शक्ति, उसके लिए ऑफुल इस्तेमाल होता था पहले। लेकिन अभी क्या है, बाद में ये चीजें जो है वो एक डरावनी चीजों में कन्वर्ट हो गया, और धीमे धीमे जब डरावनी चीजों में कन्वर्ट हुआ तो ऑफुल मीन्स हो गया बहुत बुरा या बहुत ज्यादा बेकार, और फिर वो धीमे धीमे एक बहुत ज्यादा बुरे में कन्वर्ट हो गया। मतलब ऑफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुरा। अब आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। अगर हम बात करते हैं गर्ल के बारे में, सबको पता है गर्ल मीन्स लड़की होती है, लेकिन नहीं, 13वीं सदी में क्या था, गर्ल जो इस्तेमाल होता था वो लड़का और लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल होता था। जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि लड़कों के लिए इस्तेमाल होता था नेव गर्ल और लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता था गे गर्ल। मतलब इन दोनों का, एक गर्ल का जो मतलब होता था पहले, मतलब लड़का हो या लड़की, लेकिन आज के समय में गर्ल जो है वो धीमे धीमे कन्वर्ट हो गया किसमें, एक लड़की में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया। अब ये शब्द जो है वो केवल महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मीट के बारे में, सबको पता है मीट जो इस्तेमाल होता है वो एक नॉन वेजिटेरियन में इस्तेमाल होता है, मतलब एक जानवर के मांस का इस्तेमाल होता है आज के समय में। जबकि पहले जो मीट का मतलब होता था, कोई भी खाना, जो खाना है वो सॉलिड खाना होना चाहिए, तब इस्तेमाल मीट का होता था। चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, बस मीट शब्द बोलते थे पहले। लेकिन बाद में धीरे धीरे मीट जो शब्द है वो खासकर जानवरों के लिए इस्तेमाल होने लगा, और आज हम लोग जो मीट का शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जानवरों के लिए, जानवर के मांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पा रहे होंगे कि कैसे इतना अंतर हो गया, कैसे इतना परिवर्तन हो गया। कहाँ पहले इसका अर्थ कुछ और होता था और आज कुछ इसका अर्थ जो है वो कुछ और है। चाहते हैं ऐसे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो आप जाने, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना। इंग्लिश बाय मनी सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।